अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब मुकाम फरमाए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये है जी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम मैथ साइंस में। ठीक है, तो ये जो है, ये टॉपिक्स जो हैं, इन दोनों को समझना इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रो देना आपको ज़रूरी है कि इसी के साथ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अटैच है। तो सबसे पहले जल्दी से वीडियो पे आते हैं। उसमें देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर नाम से जैसे कि ज़ाहिर हो रहा है कि रिमाइंडर, उसमें कुछ ना कुछ आखिर में बच्चे का रिमेनिंग आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उसको देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास। कि इफ़ पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक है, इफ़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है। ठीक है, पी ऑफ एक्स, अगर आप मज़ीद इसमें देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल को मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर, इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर यानी कोई सा भी ऐसा फैक्टर है जो कि जिसमें डिग्री 1 हमें मिल रही है। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर डिवाइज़र। ठीक है, कोई भी डिवाइज़र हमारे पास जो कि लीनियर है। ठीक है, जिसको हम x माइनस ए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, अगर आपको भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी हम लिखते हैं यहाँ पे। पी ऑफ एक्स हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, पी ऑफ एक्स ए। उसकी जो है ना जनरल एक्सप्रेशन में हम बता देते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो होता है ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर उसके बाद ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस तरह आप टू सो ऑन ये चलता जाता है। ठीक है जी, तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, अगर हम एक्स माइनस ए किसी भी लीनियर डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। यानी रिमाइंडर जो आपको मिलता है आखिर में, देन द रिमाइंडर इज़ पी ऑफ ए। ठीक है, आपको कोई ना कोई आखिर में एक नंबर मिलेगा। ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है जी, वही आपका वो जो नंबर का होगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यानी फुली तौर पे, यानी एक्स माइनस ए जो है उस पॉलिनोमियल के ऊपर फुली तौर पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, आखिर में कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है, उसको आगे एक्सप्रेशन से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहेंगे कि पी ऑफ एक्स आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया है एक्स माइनस ए लीनियर फैक्टर के साथ। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स जो है इसके साथ उसका क्वोशंट बन रहा है। ठीक है जी, क्यू ऑफ एक्स यानी एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स, इसको दोबारा लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स के साथ, और प्लस आर जो है, आर स्टैंड्स फॉर योर रिमाइंडर। ये इसका एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको हम कहेंगे दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, और हम इसमें जब x माइनस ए जो है इसको लेके चलेंगे, x माइनस ए जो है बेसिकली क्या करेंगे, x माइनस ए को हम 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी जो कि a होगी। ठीक है, उसको हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, p ऑफ a जो है उसमें डालेंगे, और वो जो p ऑफ a होगा वही बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, r कहलाएगा। ठीक है, p ऑफ a जो आपके पास, अब यहाँ बेसिकली यहाँ के जाके देखने इस बॉब में पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए। ठीक है, उसके बाद क्यू ऑफ ए, क्योंकि तो पूरा का पूरा फंक्शन ही अब हम ए पे हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ए प्लस आर, तो एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो पी ऑफ ए जो है बेसिकली वो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाइड बिकम 0 प्लस आर, यानी आर जो आपके पास पी ऑफ ए जो है मिल जाएगा। ये अभी मैं नेक्स्ट जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा वहाँ से क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास और कोई आ जाता है, डिवाइज़र आ जाता है, सिमिलरली उसका नेक्स्ट रिजल्ट में, सिमिलरली इफ़ ए एक्स माइनस बी, इफ़ द डिवाइज़र, यानी जो डिवाइज़र है वो आ जाता है आपके पास ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस का बी। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे हम करेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, वही रिलेशन दोबारा लगाएंगे, ए एक्स माइनस बी वाली, क्यू ऑफ एक्स लगाएंगे और प्लस आर डालेंगे। अब इसमें ए एक्स माइनस बी जो है
माइनस बी इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बी ओवर ए। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर इसमें निकलेगा वो क्या होगा, पी बी ओवर ए इज इक्वल टू, सॉल्व आउट होने के बाद कोई चीज़ वापस आपको क्या मिलेगी, आर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है रिलेशंस जो है ये हम जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें ये ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, इसके साथ अब दूसरा जो है हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, अब नाम से ज़ाहिर है कि उसका फैक्टर है, यानी फुली डिवाइजिबल ऑन दिस पॉलिनोमियल, कि उसके ऊपर पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डेफिनेशन में हम क्या बात करेंगे, द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल x माइनस ए जो है वो क्या होगा जी, इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ, यानी इसमें उसने पूरी कंडीशन बता दी है। इफ पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब हमें मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए 0। ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी वो जो रिमाइंडर जो अभी मैं आपको प्रीवियस में बता रहा हूँ कि उसका रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलता है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, अगर वो 0 नहीं मिलता तो उसका फैक्टर वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो फिर उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा तो उसके हिसाब से हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसमें अब सिंपली हमने यही फार्मूला दोबारा, वो उसमें तो रिमाइंडर में हमने फार्मूला जो है चेंज करके लिखा था, उसमें तो हमने बताया था कि जी पी ऑफ एक्स जो है, जिस तरह मैंने यही पॉलिनोमियल दोबारा लिखता हूँ, पी ऑफ एक्स, ठीक है, ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, प्लस ए एन माइनस 1, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है जी, तो अब इसमें कह रहा है कि अगर ये एक्स माइनस ए जो है इसके ऊपर फुली डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस ए जो है वो डिविजिबल अगर फुल है तो उसके ऊपर उसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। इस तरह हम इसको, अब मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, वो कह रहा है जी कि ये इसका फैक्टर है, इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। अब चेक करेंगे इसका फैक्टर है यानी, अब क्या करना है आपने, x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, p ऑफ 2 लगाएं आप। ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस कर दो। ठीक है जी, सारे हम लगाते हैं, 2 का क्यूब 8, यहाँ देखें 4 इंटू 4 और ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2। ठीक है, 6 प्लस 2 8, 8 1 8 16, 16 माइनस 16, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि पी ऑफ ए आपको 0 मिलना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी ये जो बता रहा है ना कि ये वाला मैंने आपको बताया कि x माइनस 2 उसका फैक्टर है, यानी x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, जो आपने कोई गिवन दिया हुआ था ये वाला पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है ये। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो मैं जब एक्सरसाइज 5.3 पे जाऊंगा तो ये आपको चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। यहाँ पे दोनों का इंटू देना के हिसाब से बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि फार्मूलाज को कैसे हमने अप्लाई करना है और आगे लेकर चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।